जमीन पे दफन होती लाशें और नदियों और नहरों में उतरती हुई लाशों के आखिर क्या है आंकड़े पूरे भारत में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में, या यूं कहें कि एक राज्य के सिर्फ एक जिले में। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे इस छोटे से वीडियो में और उन चीजों की पोल खोलेंगे कि जिसमें आंकड़ों का अंतर कैसे आ रहा है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। देश में कोरोना का माहौल और उस माहौल में उन लाशों का जिक्र किया गया कि जिसको लेकर स्थिति भयावह से भयावह होती नजर आई। लेकिन साहब, जो आंकड़े हैं, जो इस्तीफे हैं, जो वास्तविकता है, जो नजरिया है, वो कहीं ना कहीं शायद पन्नों में छिपा कर रखा जा रहा है या उन पे धूल झोंकी जा रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा सिलसिलेवार तरीके से। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर की। सिर्फ अगर जिले कानपुर की बात करेंगे, अगर इन आंकड़ों का यानी कि मौत के आंकड़ों का अंतर सिर्फ कानपुर में अगर इतना है, तो बाकी जिलों में या यूं कहें कि बाकी राज्यों में कितना होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगाएंगे। लगभग लाखों और करोड़ों की लाशों का आज तक जिक्र हो चुका सिर्फ कोरोना के माहौल में, भारत देश में या पूरे विश्व में। लेकिन सिर्फ अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर महज अब तक कुछ महीनों में 1700 मौतों का जिक्र किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन तकरीबन 6000। आखिर क्या है माजरा, सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि जिससे कि आखिरकार आप समझें कि आंकड़ों का फेरबदल सरकार कर रही है या यूं कहें कि वहां के मौजूद जिले के हुक्मरान कर रहे हैं। समझिए जरा, इस लाइन में लिखा है कि कोरोना से 1700 मौतें। ये आपने हेडलाइन पढ़ी, एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की लाइन है। इसके बाद समझिए, डेथ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड टूटे, अप्रैल मई में 5948 रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर सिर्फ अप्रैल और मई की बात करें तो तकरीबन 6000 रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन वहां पर दर्शाया गया सिर्फ 1700। और बारीकी से अंदर चलते हैं और समझते हैं। 3 वर्षों में मृत्यु पंजीकरण का विवरण आप समझिए। जनवरी 2019 की बात करें तो 1833 और 2020 की बात करें तो 2247, और वहीं अगर 2021 की बात करें तो 2018। इसी सिलसिले में फरवरी की बात करें तो 2019 में 1802, अगर 20 की बात करें तो 1509, और अगर 21 की बात करें तो 1857। मार्च की बात करें तो 1221, और 2020 की बात करें तो 1155, और वहीं मार्च 2021 की बात करें तो 1749। वहीं अप्रैल की बात करें तो 1527, 2020 अप्रैल की बात करें तो 458, वहीं अगर 2021 अप्रैल की बात करें तो 1443। अब सबसे बड़ा आंकड़ा है सिर्फ इसी महीने का, आप समझिए। मई 2019 की बात करें तो सिर्फ 1499, और अगर 2020 अगर मई की बात करें तो 1443, और वहीं आते आते 2021 की बात करें तो 4505। ये वो आंकड़े हैं कि शायद जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुकात नहीं होता, वो सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति की मिट्टी को दफना देते हैं या बहा देते हैं या जला देते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन सिर्फ मई 2021 में दिखाई दिए वो तकरीबन 4500 दिखाई दिए। 2000 अगर 20 में जाएं तो तकरीबन 1400 दिखाई दिए। लेकिन इन आंकड़ों का फेरबदल आखिर कैसे होता है, समझिए जरा। कहानी एक साहब यह है कि जिस जिले में जिलाधिकारी मौजूद होता है, जिस जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद होता है, वहां के जिला अस्पतालों में हुई मौतों का आंकड़ों का जिक्र किया जाता है और वहां के शमशान घाटों में दफनाए गए शवों का जिक्र किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शव होते हैं जिनका जिक्र शायद ना उनको जरूरत पड़ती है, ना वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। लेकिन सहूलियत के आधार पर देखें तो जो रजिस्ट्रेशन कराए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनका जिक्र सिर्फ इन तस्वीरों में किया गया।
लेकिन तस्वीरें जो बोल रही हैं वो वाकई में बेहद गंभीर है। एक बेसिक उदाहरण समझिए जमीनी स्तर का, शायद आप महसूस भी कर रहे होंगे कि कोरोना से जो मौतें हुई वो वाकई में जो जिला अस्पताल में हुई उनको दर्शाया गया, लेकिन आपके मोहल्ले, गली या पड़ोसी या रिश्तेदार की जिसकी मौत हुई शायद उसका जिक्र नहीं किया गया होगा रिकॉर्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिरकर वो भी कोरोना से ही मौत हुई है। अगर आप बीपी के पेशेंट थे, सांस फूली वगैरह वगैरह कई सारी चीजें थी, लेकिन आंकड़ों में जो फेरबदल हुआ वो इससे कहीं दूर है। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर जरूर दबाएं, ऑल बटन पर। आने वाले वक्त में किसी ना किसी नए मुद्दे के साथ जरूर जुड़ेंगे हम और आप बने रहिएगा नए मुद्दे के साथ।